हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक अहम सेक्शन जो कि है कॉज एंड इफेक्ट। आइए क्रैक कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है, इट इज द एम ऑफ द सिटी सिविक अथॉरिटी टू गेट द एयर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 months। एक सिटी की सिविक अथॉरिटी ने फैसला किया है कि अगले 2 महीनों में उन्होंने एयर पोल्यूशन को तकरीबन 20% कम करना है। अब ये फैसला ऑब्वियसली एक अफेक्ट है, कोई ना कोई इसके पीछे वजह रही होगी। इतनी जल्दी से इदारे जागते नहीं हैं, इदारे सो रहे होते हैं, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे होते हैं, उन्हें काम से गर्ज नहीं होता। ऐसा ज़रूर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से सिविक अथॉरिटीज़ पे प्रेशर पड़ा होगा और फिर इन्होंने फैसला किया होगा कि किसी तरीके से हमने अगले 2 महीने में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। तो मेरे हिसाब से पहली स्टेटमेंट अफेक्ट है किसी काज का, काज फिलहाल पता नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट चेक कीजिएगा, द नंबर ऑफ अस्थमा केसेस या एज़मा केसेस इन द सिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। इस शहर में अस्थमा के जो मरीज़ हैं, दमे के जो मरीज़ हैं, उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। ये है वजह। अस्थमा या दमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लंग्स की बीमारी है, सांस से इसका ताल्लुक है और सांस का ताल्लुक एयर पोल्यूशन से है। तो ताल्लुक बन रहा है। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है कॉज, बीमार हो रहे हैं लोग जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा है सिविक अथॉरिटीज़ के ऊपर, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि किसी तरीके से हमें 2 महीने में एयर पोल्यूशन को 20% कम करने की भरपूर कोशिश करनी है। तो स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका अफेक्ट है। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज। नहीं जनाब, पहली स्टेटमेंट कॉज नहीं बल्कि अफेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज इट्स अफेक्ट। नो जनाब, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो कॉज है। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 इज इट्स अफेक्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी ऑप्शन सी, डी और ई आपने पढ़ ज़रूर लेने हैं लेकिन वो इसका आंसर नहीं हो सकते।